शांति। 11 अप्रैल 2025। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब ये नाटक पूरा होता है। मीठे बच्चे अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। क्योंकि बाबा कहते तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, यानी डिटैच हो जाओ। घर को और नए राज्य को याद करो। महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। दान करने का महत्व कब तक है और बाबा कहते उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। उत्तर, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज़ में ममत्व ना हो। कितनी सुंदर बात है। बाबा ने कहा दान का महत्व ही तब होता है जब दान की गई चीज़ में ममत्व ना हो, अटैचमेंट ना हो। जैसे स्थूल में भी हम कभी किसी को दान करते तो अगर कोई कह देता कि नहीं ये चीज़ ना दो, तो हम कहते नहीं देने वाले हैं, अब क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि ये चीज़ हम अपने पास रख लें। जब देने का सोचा ही है तो अपने पास रख लें, ऐसा क्यों हम सोचें। या मेरे पास रहती थी तो अच्छा था, तो हम कहते हैं नहीं दान देते हो ऐसी चीज़ें ना बोलो। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कि दान का महत्व ही तब है जब दान दी हुई चीज़ में ममत्व ना हो, अटैचमेंट ना हो या मेरापन ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल या कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। इसीलिए दान दी हुई चीज़ बाबा कहते जब वो दे दी तो उसमें ममत्व नहीं हो। वो चाहे फिर हम किसी भी चीज़ में, चाहे हम यज्ञ में कोई पैसा दे रहे हैं या यज्ञ में किसी प्रकार का सहयोग दे रहे हैं, चाहे मन से, अपने वचन से, कर्म से, लेकिन कई बार ये भी हो जाता है ना कि स्थूल चीज़ें तो ठीक है समझ में आती है, लेकिन कई बार हम किसी को सहयोग भी दे देते हैं और वहाँ से अगर हमें उस तरीके से मान शान या रिस्पेक्ट या प्रेज़ नहीं मिलता तो हम बोलते हैं फिर हमने किया ही क्यों। तो किसी भी तरीके का दान, इवन जब हम कोई कमज़ोरी भी अपनी देते हैं दान में या उसको छोड़ने का सोचते हैं तो भी उसमें ममत्व ना हो। यानी हर तरीके से जैसे भी हम दान दें, लेकिन उस दान को देने के बाद मेरेपन का भाव उसमें ना हो। इसीलिए बाबा ने कहा अगर मेरेपन का भाव होगा उसका फल अनुभव नहीं होगा, और वो नहीं होता है। वो प्रैक्टिकली हमने देखा कि कहाँ होता है। अगर उन्हीं चीज़ों को बार बार फिर से सोच लेते हैं तो फिर मन की स्थिति कैसी हो जाती है, तो फल अनुभव नहीं होता। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी है। जो हम रोज़ मुरली को पढ़ते हैं, बहुत डीप लेवल पर जाकर के, जिसे कहते हैं कि ये मुरली हमारी विचारधाराओं को बदलती है, उसमें सक्षम है। तो हमने कितना कुछ अपने अंदर समा के रखा हुआ है इतने जन्मों से, कितने बिलीव्स बना लिए हैं, कितनी अलग अलग धारणाएं हैं, कितनी आदतें बना ली हैं, कितने संस्कार बना लिए हैं जिनसे हमें खुद को ही परेशानी होती है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पे भी जब आप आते हैं, क्योंकि संगठन है, कई बार किसी की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि संस्कार अलग है सबके, सबका चीज़ों को देखने का तरीका अलग है। तो जब हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो हमारे अंदर आता है फिर आना ही क्यों है सेंटर। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं आना चाहिए मन में, दूसरों को नहीं देखो। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी, एकांत से सुन के दूसरे से निकाल दो, लेकिन रूट कर अपनी प्रोग्रेस को नहीं हम ख़त्म करें कि जो रूट के पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा नहीं। दूसरा, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर, ट्रस्टी बनकर हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। तो इसीलिए सब कुछ दान करके वो मेरापन निकालना और ट्रस्टीपन, सब कुछ है लेकिन संभाल रहे हैं, मेरा नहीं है लेकिन मैं निमित्त हूँ, मीडियम हूँ संभालने के लिए। और बाबा कहते दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान है,
भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं होते लेकिन किसके प्रति? सेवा प्रति, माना दूसरों के प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। लेकिन जब सेवा की बात आती है तो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा सूक्ष्म पॉइंट बाबा ने यही बताया है, खुद का परिवर्तन। खुद का परिवर्तन, खुद का परिवर्तन करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद को बदल लेते हैं तभी हम वो सेवा का एक तरीके से करने का मीडियम बन जाते हैं। अदरवाइज़ जब हम खुद को हील नहीं कर रहे हैं, जब हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस घूम रहे हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत अलग है और लोगों को देखने का नज़रिया बहुत अलग है, तो जब तक हमारे भीतर परिवर्तन नहीं आया है संस्कारों का, व्यवहार का, तब तक हम कहीं पे भी चले जाएंगे ना, वो संस्कार, व्यवहार, वो पर्सनालिटी काम करती है। और जो पर्सनालिटी हमारी काम करती है या जो हमारे विचार काम करते हैं, तो उससे, उस वातावरण की, उससे उन लोगों की सेवा नहीं हो पाती, हमारी वजह से रुकती है। तो इसीलिए वातावरण को हम बनाएं और उसको रूहानियत वाला बनाएं, कंफर्टेबल कर दें, जिससे लोग भी उमंग उत्साह में आ जाएं, जिससे लोग अपने दुख दर्द, शांति, परेशानी को भूल जाएं, वो बहुत ज़रूरी है। और वो वृत्ति का जो परिवर्तन है, वो वृत्ति को चेंज किए बिना नहीं हो सकता, और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को दान देने की ज़रूरत है। दान देना माना कि हम उसको भी यूज़ नहीं करें। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसी अगर एकता आ जाए कि हमारे भीतर, कि कैसे संस्कार जो बाबा ने हमें बताए हैं उनको यूज़ करते हुए, ये एकता तभी आ सकती है। क्योंकि अगर बाबा ने जो हमें नॉलेज दी है, अगर हम उसको धारण नहीं करेंगे ना, तो एकता नहीं आती। तो हमारे अपने ही पुराने बिलीव्स चलते हैं, हमारी अपनी ही विचारधाराएं काम करती हैं। हम कुछ और सोचते हैं, दूसरा कुछ और सोचता है, तो हम सही गलत के चक्कर में ही रहते हैं। तो इसीलिए मुरली जो है, श्रीमत जो है, उसकी धारणा से स्वयं का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारी एकमत हो पाती है, नहीं तो नहीं। स्लोगन, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। बहुत सुंदर स्लोगन है, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। ये आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाला है। तो बाबा कहते हमेशा से हम कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो इस स्वरूप को, अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी कंबाइंड रहना। कंबाइंड रहना बना बाबा को उसकी श्रीमत के रूप में अपने साथ रखना। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज कंबाइंड फॉर्म। बाबा को कंबाइंड रखा है, बाबा को अपने साथ रखा है। बाबा कुछ और बोलते हैं, हम कुछ और करते हैं, तो बाबा कंबाइंड कैसे है? हम किन्हीं और अनुभूतियों में खोए हुए हैं, हम किन्हीं और यादों में खोए हुए हैं। बाबा कंबाइंड कैसे है? बाबा फिर कंबाइंड नहीं है ना। तो इसीलिए बाप की श्रीमत, बाप के प्यार की अनुभूति, बाप की प्रेजेंस की अनुभूति, एहसास, उसके अंदर मन बुद्धि, उसकी श्रीमत जब प्रैक्टिकल में आए तो श्रीमत उसके अनुसार। तो ये है कंबाइंड फॉर्म, कि वो काम करे हमारे थ्रू, उसकी विचारधाराएं हमारे थ्रू काम करें, उसका एहसास हमारे थ्रू काम करे, उसका फीलिंग हमारे थ्रू काम करे। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किसी और व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे होते हैं, वो काम करता है।
कई बार अपने ही किसी विचारों में हम खोए हुए होते हैं, अपनी कमज़ोरियों में खोए हुए होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वो काम करते हैं। इसलिए ये कंबाइंड फॉर्म तो नहीं हुआ। इसीलिए बाबा ने कहा प्यार है तो कंबाइंड रहना है। तो ये हमारा पुरुषार्थ है। ओम शांति।